हाय गाइस, मैं अरविंद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने एकेडी पाठशाला चैनल में। इससे पहले जो मैंने क्लासेस तैयार की थी वो क्लास 12 की भी थी और आज जो मेरी क्लास होगी स्पेशली फॉर क्लास 10th के लिए है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना क्लास 10th पास आउट किया है। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनको सब्जेक्ट क्या लेना है। कुछ बच्चों को फैमिली जो होती है हमारी टर्म्स बता देती हैं कि यार साइंस पढ़नी है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके सोचते हैं नंबर कम आए हमारे, हम साइंस नहीं ले सकते तो हम आर्ट्स ले लेते हैं। और जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, उनको पता नहीं, अपनी मर्जी से ना वो साइंस लेते हैं ना वो आर्ट्स, और कभी गलती से कुछ लोग कॉमर्स में आ जाते हैं और कुछ लोग बाय चॉइस आते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इनमें स्पेशली हमारा ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अब ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने 11th में आके कॉमर्स लिया, अब उनको ये भी पता नहीं कि कॉमर्स चीज़ क्या है। तो मैं सबसे पहले यही स्टार्ट कर दूं कि कॉमर्स चीज़ क्या होती है, ये कॉमर्स मतलब क्या है इसका। अब अगर हम सबसे पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ें तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप मीनिंग के हिसाब से देखें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं गुड्स एंड सर्विसेज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ GLS में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। सो एंड इंक्लूडिंग इसमें और क्या चीज आ जाता है? इंक्लूडिंग auxiliaries of trade, auxiliaries of trade। एक तो चीजों को खरीदना और बेचना, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमर्स। और उसके साथ उसकी auxiliaries of trade आ जाए। अब auxiliaries of trade क्या चीज होती है? अगर आप auxiliaries of trade देखें तो इसमें वो चीजें होती हैं जो हमें बिजनेस करने में मदद करती हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं? जैसे कि हमारे पास बैंकिंग एक ऑप्शन होता है, उसके बाद इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस होती हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं हमारे। तो ये ऑक्सिलरीज होती हैं जो हमें बिजनेस करने में मदद करती हैं। इसके साथ कुछ और भी हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब चीजें ऑक्सिलरीज होती हैं जो हमें बिजनेस करने में, कॉमर्स में हमें मदद करती हैं। तो अगर कॉमर्स की सिंपली मीनिंग पढ़ा जाए तो कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स इंक्लूडिंग ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडी में भी पढ़ोगे ये चीज। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स व्हिच हेल्प्स द बिजनेस। ठीक है, ये हमारा कॉमर्स की डेफिनेशन आ जाती है। अब कॉमर्स में हमारे मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, अकाउंटिंग्स आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, कुछ इकोनॉमिक्स ऐड कर लेते हैं और कुछ लोग उसमें डिफरेंट हमारे शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट विद अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या चीज होती है? तो हमारा मेन टॉपिक जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आज की क्लास जो है वो है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंंग जो है बेटा 1941 की बात है। 1941 आईसी AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने अपनी तरफ से अकाउंटिंग का मीनिंग समझाने की कोशिश की और इन्होंने उसमें क्या लिखा है? इन्होंने उसमें बताया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या? पहला आया है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई एंड समराइजिंग, समराइजिंग किसको? इंफॉर्मेशन को, समराइजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वक्त जब भी हम अकाउंटिंग में कोई भी चीज लिखते हैं वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए,
जो इन टर्म्स ऑफ मनी उसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने अपनी तरफ से ये उसका मीनिंग दे दिया। फिर क्या हो गया, 41 की ही बात है। उस टाइम पर क्या होता था, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप सबको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, उसके बाद इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गई। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से क्या हो गया, उसके बाद 1960 में जब की बात आई, तो 1960 में अकाउंटिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी फिर चेंज हो गई। ए और ए, अमेरिकन एसोसिएट ऑफ अकाउंटिंग्स ने अपना इसमें कुछ और ऐड किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद, उसको कुछ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में कोशिश करने की, समझाने की कोशिश की। तो अमेरिकन एसोसिएट ऑफ अकाउंटिंग ने, उसने क्या बोला, उसने अपने तरफ से इसमें क्या ब्रॉड किया, उसने इसमें ऐड किया कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास किसकी, अकाउंटिंग की, उसको पहले में तो उसने रिकॉर्डिंग किया, फिर क्लासिफाई किया, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई होने के बाद उसने उसमें समराइज किया इन टर्म्स ऑफ द मनी। तो जब 1960 आया तो उन्होंने बोला कि इसको क्या करो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। और मॉडिफाई उसने किस सेंस में किया, उसमें डाला उसने आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के बाद उसने उसको बोला मेजर करो, मेजर करो। मेजर के साथ फिर उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट किसको किया, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया, कौन सी इंफॉर्मेशन को, ऑफ इकोनॉमिक इवेंट की, जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नॉट नॉन इकोनॉमिक, वो मैं आपको बाद में बताता हूं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स की थी, इकोनॉमिक इवेंट्स को, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इन नेचर, फाइनेंशियल इन नेचर, जिनका नेचर फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वो भी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, समझाऊंगा। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो और मेजर करो और कम्युनिकेट करो इंफॉर्मेशन को, जो इकोनॉमिक इवेंट से हैं और फाइनेंशियल इन नेचर हैं। किसके लिए, फॉर डिसीजन एंड जजमेंट के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको क्या करना है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया और उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में किया। अब जैसे जैसे ये चलता गया, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद फिर कुछ इसकी डेफिनेशन में, इसकी मीनिंग में फिर चेंज लाया गया। कब, 1974 में, 1974 में, ठीक है। AICPA उन्होंने फिर से इसमें कुछ ब्रॉड किया, क्या डाला उन्होंने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने इसमें थोड़ा सा और एडिशन डाला। अब एडिशन उन्होंने क्या डाला, उन्होंने बोला प्रोवाइड करो ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ आर डिफरेंट। क्वालिटेटिव जो लव अफेक्शन से रिलेटेड होती है, और क्वांटिटेटिव विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल होती है। तो प्रोवाइड करो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, ठीक है, विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है, जो फाइनेंशियल है इन नेचर में, किसके लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंशियल इन नेचर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग।
ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कौन सी है? वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हमें जो नॉन बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको नहीं क्वांटिफाई करना, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे हमारे पास हर एक बार कुछ कुछ सालों के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा एडिशन करते गए। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग की जो मीनिंग है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। अब लास्ट में इस वक्त प्रेजेंटली जो हम अकाउंटिंग की जो हम डेफिनेशन या फिर मीनिंग उसका जो पढ़ते हैं वो हमारा दैट रिवॉल्व्स अराउंड 4 थिंग्स। 4 चीजों के आसपास हमारा इसका मीनिंग जो है वो घूमता रहता है। अब वो 4 चीजें क्या हैं? पहली चीज जो आज हम मीनिंग लेते हैं वो इन 4 चीजों से रिलेटेड होगा। फर्स्ट, अकाउंटिंग अगर मैं देखूं तो अकाउंटिंग का जो मीनिंग है मैं 4 चीजों के पास घुमाऊंगा। मेरे पास सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट। और दूसरा आ जाता है मेरे पास इसमें क्या, आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। और थर्ड मेरे पास आ जाता है एन ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ आ जाता है यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन 4 चीजों के आसपास मेरी अकाउंटिंग की जो मीनिंग है इसके आसपास ही घूमता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इकोनॉमिक इवेंट क्या चीज है। इकोनॉमिक 2 तरह के इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस में ऑलवेज हम इकोनॉमिक इवेंट्स को राइट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स आर दोज हो जाती हैं which cannot be measurable in terms of money। अगर मैं कोई चीज बेचता हूं उसके बदले में पैसे लेता हूं तो वो मेरा इकोनॉमिक इवेंट है। मैं किसी को रोड क्रॉस कर देता हूं, किसी को बाल्टी उठाने में हेल्प करता हूं, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक इवेंट which cannot be measurable in terms of the money। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई मेजरिंग रिकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफाई क्या है? मुझे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे उसमें लिखना क्या है। आई हैव टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स और थिंग्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब नेक्स्ट उसमें मुझे मेजर करना है। मेजर क्या करना है कि वो जो आइडेंटिफाइड इवेंट्स हैं, थिंग्स हैं, विच कैन बी कन्वर्टेबल और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ द मनी, वो मनी के टर्म्स में वो मेजर होनी चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होगी। थर्ड आ जाता है मेरे पास इसमें रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या है? जब मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कौन सी इवेंट है, मैंने उसको मेजर करके देख लिया, तो मेरे पास थर्ड इवेंट आ जाती है उसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? मुझे उसको लिख के रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि वो मुझे भूल ना जाए। एट टाइम व्हेन एवर इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट होगी, मुझे आगे फॉरवर्ड करनी होगी, मैं वहां से शो कर सकता हूँ। थर्ड आ जाता है मेरे पास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या है? हमारे पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। किनको? हमारे एंड यूजर्स को, जो हमारे यूजर्स होते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब वो यूजर्स क्या होते हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर इंटरनल्स और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सोल प्रोप्राइटर आ सकता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर आ सकता है हमारे पास। इसमें नेक्स्ट आ सकता है और क्या, हम इसमें सोल प्रोप्राइटर की पार्टनरशिप आ सकती है हमारे पास। पार्टनरशिप बिजनेस वाले बिजनेस आ सकते हैं। फिर हमारे पास कंपनी आ सकती है। फिर इसमें हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ सकता है, और हमारे पास एच जो है वो आ सकता है, और कोई भी टाइप का फॉर्म इसमें आ सकता है ऑफ एन एसोसिएशन। थर्ड है हमारे, फोर्थ है इसमें यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास यहाँ पर फर्दर डिवीजन हो जाती है। यूजर कौन कौन से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, हमारे पास 2 तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल
एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर में होते हैं, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इसमें एग्जेक्टिव्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे ब्रांच मैनेजर्स हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गया, हमारा प्लांट मैनेजर हो गया, ठीक है। वो लोग जिनको हमारे कंपनी के अंदर जो हमारे काम कर रहे हैं ये वो लोग होते हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में देखें तो हमारे पास हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे फाइनेंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है किन किन के लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल वो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? इंटरनल उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली चीज में बताता हूँ, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो एक्सटर्नल्स उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देके और हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कंपनी में वो पैसा लगाते हैं, वो हमें यहाँ से पता लगता है। अब अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन अगर आप देखो तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ बन जाती है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर एक सर्कल सा बन जाता है, यहां से स्टार्ट होता है यहां पर, फिर यहां से स्टार्ट होता है यहां, ठीक है, और यहां से फिर यहां। तो आप ये हमारी अकाउंटिंग की पूरी वो मीनिंग बन जाता है। अगर आप सिंपल भाषा में देखें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन ए लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है हमारी बिजनेस की। वो बोलती नहीं है बट वो शो कर देती है। अगर आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन समझ नहीं है तो बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंटिंग चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना आप इंफॉर्मेशन नहीं स्टडी कर सकते। अब यहाँ पर अगर आप देखो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ये जो हमारा ये एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा सिलेबस है, अगर आप स्टेट बोर्ड का देखोगे तो वहां पर एक टॉपिक आ जाएगा जिसका बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग जो है हमारे जो जेएंडके बोर्ड में बुक कीपिंग का डेफिनेशन है, जो बाहर हमारा जो सेंटर है वहां पर बुक कीपिंग का वो खत्म हो गया है। क्योंकि बुक कीपिंग क्या चीज होती है? अगर आप बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या चीज होती है? एक्चुअल में इट इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये हमारा बुक कीपिंग अगर आप देखो तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि बुक कीपिंग में हम खाली क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। हम इसमें खाली रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग की चीज की? बिजनेस इंफॉर्मेशन की। और रिकॉर्डिंग ही की जाती है, उसके सिवा और कुछ नहीं किया जाता। क्योंकि बुक कीपिंग का काम होता है रिकॉर्डिंग। फॉर व्हाट? बिकॉज कि हम उस ट्रांजैक्शन को कहीं भूल ना जाएं, हम इसलिए उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। बुक कीपिंग से हम उस रिकॉर्डिंग से कोई एनालिसिस नहीं करते, कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं बनाते, कोई बिजनेस का डिसीजन नहीं लेते, वो खाली याद रखने के लिए होता था। तो वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इसलिए वो धीरे धीरे हमारी लेटेस्ट जो मॉडर्न अकाउंटिंग थ्योरीज हैं उसमें से वो डिमिश होता गया, वो खत्म होता गया। तो अभी जो प्रेजेंटली हमारे पास है वो ये चल रहा है, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड में भी है, बट बुक कीपिंग हमारे जेएंडके बोर्ड में अभी भी चल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अकाउंटिंग के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है जेएंडके बोर्ड में, चाहे वो दोनों बोर्ड में देखो, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, दैट इज द अकाउंटिंग एज एन ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग क्या है? एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो हम कैसे कह सकते हैं? हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ये वाले में, अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, ये ट्रू है। अब कैसे? अगर आप देखो इस वक्त हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई।
आइडेंटिफाई करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को। आइडेंटिफाई के बाद हम उसे क्या करते हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजर करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर हम कर किसको रहे हैं, हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। हम इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं। किस इंफॉर्मेशन को, दैट इज द बिजनेस इंफॉर्मेशन को, ना कि वो इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। ओनली बिजनेस इंफॉर्मेशन को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू द एंड यूजर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द बिजनेस और टेकिंग द बिजनेस डिसीजन। अब यहां पर हम हर चीज में इसी को लेते हैं। अगर आप देखो अकाउंटिंग जो फर्दर है, अकाउंटिंग फर्दर जो है हमारी डिवाइड हो जाती है बेटा 3 पार्ट्स में। आप नई बड़ी बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचोगे तब आप देखोगे कि हमारी अकाउंटिंग फर्दर डिवाइड हो जा रही है 3 पार्ट में। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये 3 अकाउंटिंग हमारे पास है और जो मेन स्तंभ है इसका सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है दोज अकाउंटिंग विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वो अकाउंटिंग जिसमें हमें ये पता लगता है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर वी हैव डन इन द बिजनेस। हम उस प्रोडक्ट्स को जो हम बना रहे हैं, जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, हमने उस पर खर्चा कितना किया है, तो दैट ऑल इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट आया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फुल्ली बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट। ये इस पर बेस्ड होती है जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, इसका मेन काम जो है वो डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कौन सा, जो किस पर ये डिसीजन मेकिंग करती है, ये वो डिसीजन करती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को ये एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट में एक डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन, दैट डिसीजन हैज टू बी फॉलोड बाय बोथ फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड द कॉस्ट मैनेजर्स। क्यों, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, ये हमारे टॉप लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल आप 11th क्लास, इसी क्लास की बिजनेस स्टडी में भी आप पढ़ोगे कि लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल्स। तो टॉप लेवल जो होते हैं दे डिसीजन मेकर्स, ये डिसीजन बनाते हैं किन के लिए, इन दोनों के लिए। हर एक जो डिसीजन होता है, जो भी बनाया जाता है बिजनेस में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वो डिसीजन जो बनाते हैं वो किस पर बनाते हैं, दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अगेन information collected from the financial accounting, cost accounting, analyzed by the management accounting, and the decision is to be taken for what, for the employee, for the business growth and for business to run the smoothly the business। ठीक है, किसी बिजनेस को रन करने के लिए स्मूथली हम डिसीजन उसकी फॉलो करते हैं। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। इससे हम देखो, अगर आप देखो अकाउंटिंग है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि हर जगह हमारा इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, मेजर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है और कम्युनिकेट हो रहा है इंफॉर्मेशन। और यही अकाउंटिंग जो है फर्दर डिवाइड होने के बाद भी यहाँ से भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर कॉस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है और मैनेजमेंट जो है उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमारे डिसीजन मेकिंग करती है। तो इसलिए हर जगह पर स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप के बाद इंफॉर्मेशन आ जा रही है। अकाउंटिंग जो देखा जाए तो एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का हब होता है, इसीलिए हम अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, एज ए सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, मीनिंग सबको समझ में आया होगा। ये क्लास 11th के उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि यार हमने कहाँ गलती से ले लिया कॉमर्स, तो अगर इतना समझने के बाद अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग थोड़ी सी आसान हो रही है, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। और एज सून एज मेरा नेक्स्ट मैं क्लास आपके लिए तैयार करूंगा अकाउंटिंग की, इसके बाद मैं मेन टॉपिक्स पकड़ूंगा, उसके मेन जो उसके बाद जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं, और मैं एज सून एज जल्दी ही कंप्लीट करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।